अब अगर आ गए हो ना तो ध्यान से सुनना। बड़ी गहराई से मैं विचार करने जा रहा हूं। जो समझ लेगा वो तो अपने रिश्ते को लेगा बचा, और जो नहीं समझेगा वो अपने रिश्ते को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देखेगा। मुझे नहीं तेरे साथ रहना, क्योंकि तेरी मेरी सोच तो मिलती नहीं है। मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं है, क्योंकि तेरी माँ हर दम मेरे को ये बोलती रहती है, वो बोलती रहती है। मुझे तेरे से डाइवोर्स चाहिए, मैं परेशान हो चुकी हूं तेरे से। हाँ, ऐसे विषय हैं, और ये हकीकत है, आजकल के जमाने की हकीकत है। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से विचार करेंगे जो आज के समय में हर घर, हर परिवार और हर इंसान से जुड़ा हुआ है, और वो विषय है गृहस्थ जीवन। हमारे रिश्ते और संत मत में इनका महत्व, ये पूरी स्टोरी, इट मीन्स साखी, ये विचार विशेष रूप से हमारे प्यारे बाबा जी की शिक्षाओं और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर आधारित है। ये हम पहले ही बात क्लियर कर देते हैं। कृपया अपने मन को एकाग्र करें। पहले तो अगर किसी को जल्दी है, किसी काम के लिए निकलना है, तो पहले वो काम निपटा लें। उसके बाद तसल्ली से, बिल्कुल आराम से बैठकर इसे पहले पूरा सुन लीजिएगा। क्या पता किसी का बिगड़ता हुआ रिश्ता सुधर जाए। क्या पता इसको सुनने के बाद आप अपना मार्ग एक निर्धारित कर लें और हमेशा के लिए सुख की प्राप्ति में चले जाएं। कृपया अपने मन को एकाग्र करें और इन वचनों को ध्यान से सुनने की कृपालता करें। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं ना, ये तकनीकी रूप से तो बहुत आगे बढ़ गया है। ऑब्वियसली है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आ गई है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अंदर से बहुत खोखले और कमजोर हो गए हैं, मानो चाहे ना मानो। पुराने समय में पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र बंधन माना जाता था। 7 जन्मों का साथ, सुख दुख में एक दूसरे का साया। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में तलाक, जिसे हम इंग्लिश में डाइवोर्स कह देते हैं, लेना एक बहुत ही आम बात हो गई है। सहनशीलता जैसे हमारे अंदर से खत्म ही हो गई है। कोई भी झुकना नहीं चाहता। रेपुटेशन का सवाल है ना, कोई नहीं झुकना चाहता। हर किसी को लगता है कि मैं ही सही हूं। छोटी छोटी बातें, जैसे तुमने मुझे समय नहीं दिया, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी, तुम्हारी मां ने ऐसा क्यों कहा, या तुमने मुझे पलटकर जवाब क्यों दिया। इन मामूली बातों पर लोग अदालत के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। हमारी मानसिकता कैसी हो गई है देख लो। पहले तो हम बाजार से कोई सामान लाते हैं, और अगर वह थोड़ा सा खराब निकल जाए तो हम उसे रिपेयर करने की बजाय उसे फेंक कर नया खरीदना पसंद करते हैं। दुर्भाग्य से यही यूज एंड थ्रो की मानसिकता आज हमारे अपने पवित्र रिश्तों में भी अपना ली है। रिश्ते इतने नाजुक और कमजोर हो गए हैं कि अहंकार के एक छोटे से झटके से शीशे की तरह टूटकर बिखर जाते हैं। कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। पत्नी सोचती है मैं क्यों झुकूं, मेरी क्या मजबूरी है। पति सोचता है मेरी क्या गलती है, मैं क्यों सुनूं। और इस मैं के चक्कर में, इस झूठे अहंकार की आग में एक हंसता खेलता परिवार, मासूम बच्चों का भविष्य और 2 रूहों का सुकून हमेशा के लिए जलकर बर्बाद हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या संत मत में एक सत्संगी को तलाक लेने की इजाजत है?
मैं ये नहीं कहूंगा कि सत्संगी, नॉन सत्संगी भी अगर इस बात को सुन रहे होंगे तो ध्यान से सुनिएगा। इसका बहुत ही स्पष्ट और सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। पहले तो सत्संगियों के लिए, और अगर नॉन सत्संगी है उनके लिए भी यही है, बिल्कुल नहीं। संत मत तलाक की इजाजत कभी नहीं देता। तलाक लेना ही क्यों है, पहले पूरा समझ लो। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि वह नामदान लेकर सत्संगी बनकर भी अपनी जिम्मेदारियों से भाग सकता है और जब चाहे तलाक ले सकता है, तो वह बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा है। और जो नॉन सत्संगी है वो भी इस बात को ध्यान में रखे कि आपका तो कुछ नहीं जाएगा, हंसता खेलता परिवार बर्बाद होगा, कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगेंगे, फायदा कुछ नहीं होगा। अब अगर हम सत्संगियों की बात करें तो हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। डेरा ब्यास में हुजूर बाबा जी हमेशा फरमाते हैं कि संत मत कोई ऐसी जादुई छड़ी नहीं है जो आपकी सांसारिक समस्याओं को एक पल में गायब कर देगी। संत मत तो एक जीवन जीने की कला है। हम डेरे जाते हैं, बाबा जी के दर्शन करते हैं, नामदान की महान बख्शिश लेते हैं, ये सब आखिर किस लिए है? सिर्फ आंखें बंद करके बैठने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि हम ये सीख सकें कि इस दुनिया में, इस समाज में और अपने परिवार में कैसे एक आदर्श इंसान बनकर जीना है। संत मत हमें सिखाता है कि कैसे अपने अंदर की बुराइयों को, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और विशेष रूप से अहंकार को खत्म करना है। कैसे हमें एक अच्छा इंसान, एक अच्छा पति, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छा पिता और एक अच्छा बेटा या बेटी बनना है। अच्छा जरा सोचिए, जो इंसान अपने ही घर में अपने जीवन साथी के साथ प्यार से नहीं रह सकता, जिसमें दूसरों को बर्दाश्त करने की क्षमता ही नहीं है, वह परमार्थ के उस कठिन रास्ते पर क्या खाक आगे बढ़ेगा जहां सब कुछ ही त्यागना पड़ता है। प्रेमियों, बाबा जी अक्सर सत्संगों में समझाते हैं कि ये जो हमें माता पिता, भाई बहन, पति या पत्नी मिलते हैं, ये कोई इत्तेफाक कोइंसिडेंस नहीं है। ये सब हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब है। ये प्रकृति का एक बहुत बड़ा और अटल नियम है। बाबा जी बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं कि ये दुनिया एक रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम की तरह है। हम सब यहां मुसाफिर हैं जो अपने अपने कर्मों का टिकट लेकर यहां आए हैं। ट्रेन का इंतजार करते हुए वेटिंग रूम में कोई हमारे पास आकर बैठता है, कोई चला जाता है। इसी तरह हमारी जिंदगी में जो लोग आते हैं वे सब कर्मों के लेन देन के कारण आते हैं। समझ गए? पति पत्नी का जो रिश्ता है वह इंसान के जीवन का सबसे गहरा कर्मों का लेन देन है। अगर अपने जीवन साथी का स्वभाव आपके अनुकूल नहीं है या आपके बीच हमेशा क्लेश रहता है, तो इसका मतलब यह है कि पिछले किसी जन्म में आपने उन्हें दुख दिया था और अब वह कर्जा आपको इस जन्म में चुकाना है। अगर हम तलाक लेकर उस रिश्ते से भागते हैं, ध्यान से सुनना, अगर हम तलाक लेकर उस रिश्ते से भागते हैं तो क्या हमारा कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो जाएगा? क्या हमारी फाइल बंद हो जाएगी? अरे बिल्कुल नहीं। बाबा जी समझाते हैं कि अगर आप एक जगह से भागोगे तो प्रकृति आपको दूसरी जगह, किसी दूसरे रिश्ते में या किसी और रूप में उसी परिस्थिति में लाकर खड़ा कर देगी, जब तक आप उस दुख को, उस क्लेश को हंसकर या रोकर भोग नहीं लेते। आपका खाता साफ नहीं होगा। इसलिए समझदारी
इसी में है कि जो हिसाब किताब सतगुरु ने हमारे सामने रखा है उसे इसी जन्म में इसी रिश्ते में रहकर भजन सिमरन के बल पर खुशी खुशी चुका लिया जाए। भागने से मंजिल नहीं मिलती, डटकर सामना करने से मिलती है। तो आइए अब इस सारे विषय की गहराई को एक साखी के माध्यम से समझते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे सतगुरु हमारे पारिवारिक जीवन के बारे में क्या सोचते हैं। एक बार ना एक सत्संगी जोड़ा डेरे में बाबा जी के दर्शनों के लिए आया। दोनों ही बहुत पढ़े लिखे थे, अच्छे और संस्कारी परिवारों से संबंध रखते थे, लेकिन उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। बात इतनी बिगड़ चुकी थी कि दोनों ने आपस में तलाक लेने का पक्का मन बना लिया था। अच्छा, इत्तेफाक से पति की पर्ची निकली। वे माइक पर क्वेश्चन आंसर सेशन में बाबा जी के सामने आए। पति ने माइक पकड़कर बाबा जी से कहा, बाबा जी, मेरी पत्नी भी यहीं संगत में बैठी है, हम दोनों के विचार बिल्कुल नहीं मिलते। हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन घर में रोज नरक जैसा माहौल रहता है। हम दोनों अलग होना चाहते हैं ताकि शांति से जी सके। क्या हमें तलाक लेने की इजाजत है? उस वक्त बाबा जी ने बड़े ही प्रेम, करुणा और गहराई से उसे देखा। पूरे पंडाल में लाखों की संगत, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम संगत शांत थी। और जैसा कि आपको पता ही है, इस बड़ा गंभीर विषय है और इस विषय को सुनने के लिए संगत बड़ी बेसब्री से जवाब का इंतजार कर रही थी। बाबा जी मुस्कुराए और बड़े ही मीठे लहजे में उन्होंने उस पति से पूछा, बेटा देखो, जब तुम्हारी शादी हुई थी तब तुम दोनों में बहुत प्यार था, तब तुम्हें एक दूसरे में सब कुछ अच्छा लगता था। फिर अब अचानक ऐसा क्या हो गया? माइक पर खड़े पति ने कहा, बाबा जी, उसमें बहुत कमियां हैं। वो मेरी बात बिल्कुल नहीं समझती, मेरी भावनाओं की कदर नहीं करती, मुझे घर में इज्जत नहीं देती। तब बाबा जी ने पता क्या जवाब दिया? वह सिर्फ उस पति या उसकी पत्नी के लिए नहीं था, बल्कि पंडाल में बैठी लाखों की संगत, और जो आप सुन रहे हैं इस विषय को, यह आपके लिए भी बड़ा सबक है। बाबा जी ने बहुत मीठे शब्दों में फरमाया, बेटा, इस दुनिया में कौन मुकम्मल यानी परफेक्ट है? कमियां तो हम सब में है, मुकम्मल तो सिर्फ एक परमात्मा है। जब हम शीशे के सामने खड़े होकर अपनी कमियों के साथ खुद को बर्दाश्त कर लेते हैं, ओ माय गॉड, क्या जवाब था! अपने में कितनी बुराइयां हैं। बाबा जी ने कहा ना, अपनी कमियों को अगर हम बर्दाश्त कर लेते हैं तो हम दूसरे इंसान को उसकी कमियों के साथ बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकते? शादी कोई बाजार से लाया हुआ कपड़ा नहीं है बेटा, जिसे जब चाहा पहन लिया और जब पुराना हो गया या पसंद नहीं आया तो उतार कर फेंक दिया। ये दो परिवारों का, दो रूहों का संगम है। अगर एक के अंदर क्रोध की आग लगी है तो दूसरे को पानी बनना पड़ेगा। अगर दोनों ही आग बन गए, दोनों ही अपनी जिद पर अड़ जाएंगे तो घर तो जलकर राख हो ही जाएगा ना। बाबा जी ने उन्हें जीवन का असली आईना दिखाते हुए समझाया, तुम कहते हो तुम सत्संगी हो, एक सत्संगी का तो दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि वह पूरी दुनिया के तानों को सह ले। तो क्या तुम अपने जीवन साथी की कुछ बातों को नजरअंदाज, इग्नोर नहीं कर सकते? बेटा, भागना किसी समस्या का हल नहीं है। एस्केपिंग इज नॉट द सॉल्यूशन बेटा। आज तुम तलाक लोगे, कल दूसरी शादी करोगे, इसकी क्या गारंटी है बेटा कि दूसरा इंसान तुम्हारी मर्जी का, तुम्हारी पसंद का मिल जाएगा? जो कर्मों का बोझ है, कार्मिक बैगेज तुम लेकर चल रहे हो,
वो तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा बेटा। इसलिए मेरी बात मानो, जाओ वापस अपने घर जाओ। आज से एक दूसरे की कमियां देखने की बजाय एक दूसरे की अच्छाइयों को देखना शुरू करो बेटा। अपने अंदर पल रहे अहंकार को खत्म करो और अपना कीमती समय भजन सिमरन में दो बेटा। याद रखना, जहां भजन सिमरन होता है ना, जहां मालिक का नाम जपा जाता है, वहां क्लेश कभी टिक ही नहीं सकता। तो प्रेमियों, बाबा जी के उन रूहानी वचनों का, उस दर्द भरी नसीहत का उस जोड़े पर ऐसा गहरा असर हुआ कि उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उनका सारा अहंकार बाबा जी के प्रेम के आगे पिघल गया। उन्होंने उसी वक्त बाबा जी से माफी मांगी और अपना तलाक का फैसला हमेशा के लिए बदल दिया। आज वो जोड़ा खुशी खुशी, प्रेमियों, खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहा है, एक दूसरे का सम्मान करता है और सेवा में लगा हुआ है। यह है हमारे सतगुरु के वचनों की ताकत, यह है उनके प्रेम का असर। तो प्रेमियों, अगर कोई सत्संगी नाम लेकर, डेरे का आसरा लेकर भी तलाक की नौबत तक पहुंचता है ना, तो ये सीधा सीधा इस बात का सबूत है कि उसके भजन सिमरन में भारी कमी है। कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव सतगुरु से कमजोर पड़ गया है। जरा सोचिए, सिमरन हमारे अंदर आखिर करता क्या है? सिमरन हमारे दिमाग को शांत करता है, हमारी सहन शक्ति को बढ़ाता है और हमारे सबसे बड़े दुश्मन हमारे अहंकार को टुकड़े टुकड़े कर देता है। जब हम 2.5 घंटे रोज सुबह उठकर उस मालिक के आगे बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो हमें अपनी खुद की औकात समझ में आने लगती है। हमें दूसरों की नहीं बल्कि अपनी गलतियां दिखनी शुरू हो जाती हैं। और जिस इंसान को अपनी गलतियां दिखनी शुरू हो जाएं, वह इंसान फिर कभी दूसरों पर उंगली नहीं उठाता, वह झुकना सीख जाता है। समस्याएं यानी प्रॉब्लम्स तो हर इंसान की जिंदगी में आती हैं। बाबा जी हमेशा कहते हैं ना, जब तक इस शरीर में सांस चल रही है तब तक कोई ना कोई तकलीफ, प्रॉब्लम्स, कोई ना कोई बीमारी या परेशानी तो रहेगी रहेगी। ये मौत का लोक है, ये दुखों का घर है, यहां 100% सुख कैसे मिल सकता है? लेकिन एक आम इंसान और एक सत्संगी में यही तो फर्क होता है। आम इंसान समस्याओं को देखकर रोता है, घबराता है और भागने का रास्ता यानी तलाक ढूंढता है, जबकि एक सत्संगी उन्हीं समस्याओं के बीच चट्टान की तरह खड़ा होकर अपने गुरु को याद करता है, मालिक का भाणा, विल ऑफ गॉड मानता है और उस समस्या का सॉल्यूशन निकालता है। हमें अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को गहराई से समझना चाहिए। विवाह सिर्फ 2 शरीरों का या 2 लोगों का जुड़ाव नहीं है, बल्कि ये 2 परिवारों का, 2 अलग अलग संस्कृतियों का जुड़ाव है। जब पति पत्नी अलग होने का फैसला करते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान उन मासूम बच्चों को होता है प्रेमियों, जिनका कोई दोष ही नहीं होता। बच्चों का मानसिक विकास रुक जाता है प्रेमियों, वे अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं। समाज में वो खुद को अकेला महसूस करते हैं। एक सत्संगी माता पिता को ये क्या शोभा देता है कि वे अपने थोड़े से अहंकार की संतुष्टि के लिए, अपनी झूठी शान शौकत के लिए अपने ही बच्चों की जिंदगी और उनका भविष्य बर्बाद कर दे? बिल्कुल नहीं। हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, उनसे मुंह नहीं मोड़ना। सबसे बड़ी बात जिस पर हमें आज एकांत में बैठकर विचार करना चाहिए वह ये है कि जब कोई सत्संगी गलत कदम उठाता है, अपना घर तोड़ता है या तलाक लेता है, तो इसका सबसे ज्यादा दुख किसे होता है? इसका सबसे ज्यादा दुख हमारे सतगुरु को होता है। एक गुरु अपने शिष्य से क्या मांगता है? बाबा जी हमेशा हमसे क्या मांगते हैं?
वो हमसे कोई धन नहीं मांगते, दौलत नहीं मांगते, जायदाद नहीं मांगते। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि हम प्रेम से रहें, प्यार से रहें और 2.5 घंटे भजन सिमरन करें। गुरु हमें नाम की दात देकर अपना बच्चा बना लेता है प्रेमियों। वह हमारे कर्मों का सारा बोझ अपने कंधों पर उठा लेता है। समाज का नियम है कि जब एक बच्चा कोई गलत काम करता है तो लोग उस बच्चे को नहीं बल्कि उसके माता पिता को ताना मारते हैं कि इसके माँ बाप ही ऐसे होंगे, यही सिखाया होगा इसके माँ बाप ने। उसी तरह जब हम नामदान लेकर भी लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, अदालतों के चक्कर काटते हैं, तो दुनिया वाले क्या कहते हैं? दुनिया वाले हम पर नहीं बल्कि सीधे डेरे पर, हमारे सतगुरु पर उंगली उठाते हैं। क्या इनका बाबा यही सिखाता है? उठती है या नहीं उठती है उंगली? बड़े सत्संगी बनते हैं अपने आप को, ये तो डेरे जाते हैं, डेरे जाकर ऐसे ऐसे काम करते हैं, देखो इनकी हालत। तो प्रेमियों, थोड़ी शर्म करो, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या हम अपने गलत कर्मों से अपने सतगुरु की निंदा का कारण बनना चाहते हैं? क्या हम उस दयालु दाता को दुख देना चाहते हैं जो दिन रात हमारे लिए, हमारी मैली रूहों को इस नरक रूपी संसार से निकालने के लिए तपस्या कर रहा है? नहीं, हमारा फर्ज तो यह है कि हम अपना जीवन ऐसा बनाएं कि हमें देखकर लोग कहें कि अगर इंसान हो तो ऐसा हो, नहीं तो ना हो। अगर सत्संगी हो तो ऐसा हो, नहीं तो ना हो। संतमत के दृष्टिकोण से तलाक लेना पूरी तरह से संतमत के उसूलों और शिक्षाओं के बिल्कुल खिलाफ है। अगर कभी पति पत्नी के बीच कोई बड़ी समस्या, कोई गलतफहमी आ भी जाए तो उसे कोर्ट कचहरी तक ले जाने की बजाय आपस में बैठकर शांति से सुलझाना चाहिए। परिवार के बड़े बुजुर्गों को बिठाकर बात करनी चाहिए। प्यार और बातचीत से दुनिया के बड़े बड़े युद्ध रुक जाते हैं, तो क्या घर का क्लेश नहीं रुक सकता? प्रेमियों, बाबा जी की इस प्यारी सी शिक्षा को आज अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा ले। कभी भी अपने रिश्तों को तोड़ने की जल्दबाजी ना करें। अपनी समस्या को एक दूसरे के सामने रखें, लेकिन अहंकार से नहीं, प्यार से प्रेमियों। अपनी आवाज को ऊंचा करने की बजाय अपने शब्दों को मीठा करें। अगर सामने वाला गुस्से में है तो आप शांत हो जाएं ना। याद रखें, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। अगर एक पक्ष झुक जाता है तो लड़ाई वहीं के वहीं खत्म हो जाती है। और जो इंसान रिश्तों को बचाने के लिए झुकता है वह कभी छोटा नहीं होता प्रेमियों, नहीं होता, बल्कि वह सतगुरु की नजरों में बहुत ऊंचा उठ जाता है। अगर हम डेरे जाते हैं, सेवा करते हैं, तो उस सेवा का, उस सत्संग का असर हमारे घर के माहौल में भी दिखना चाहिए। हमारा घर ही हमारा सबसे पहला आश्रम है। अगर हमारे घर में शांति नहीं है, अगर हमारे घर में रोज महाभारत होती है, तो हमें जाकर पहाड़ों पर या जंगलों में कहीं शांति नहीं मिल सकती। तो आइए इस स्टोरी के माध्यम से हम सब मिलकर बाबा जी के पवित्र चरणों में ये सच्ची अरदास करें कि हे सच्चे पातशाह, हे दया के दाता, हम जीव बहुत कमजोर हैं। हमारे अंदर काम, क्रोध और अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है। आप हम पर मेहर करें, अपनी दया बख्शिश करें कि हम अपने जीवन साथी को, अपने परिवार को उसी रूप में स्वीकार कर सकें जैसा आपने उन्हें बनाया है। हमारे अंदर इतनी सहनशीलता, इतना प्रेम दे कि हम एक दूसरे की कमियों को ढक सकें और आपके बताए हुए मार्ग यानी भजन और सिमरन पर चलकर अपने इस मनुष्य जन्म को और अपने गृहस्थ जीवन को सफल बना सके। अगर आपने अभी तक सतगुरु की इस प्यारी सी शिक्षा को अपने जीवन में नहीं उतारा है, तो कल का इंतजार ना करें, आज ही शुरुआत करें। अपने घरों को नफरत से नहीं, प्यार से स्वर्ग बनाए प्रेमियों, क्योंकि जिन घरों में सतगुरु का
नाम जपा जाता है, जहां पति पत्नी प्यार और सम्मान से रहते हैं, वहां किसी और मंदिर जाने की जरूरत नहीं होती। वहां साक्षात सतगुरु का वास होता है। प्रेमियों, इतने लंबे समय तक विचार करते हुए, साखी सुनाते हुए मुझसे कोई भूल चूक या कोई ऊंचा लफ्ज बोला गया हो तो मैं माफ़ी मांगता हूं आपसे, क्योंकि हमें सिखाया यही गया है कि हमें झुकना है। वो बख्शनहार है, हम पुल्लड़हार हैं। मुझे अपना छोटा भाई समझकर माफ कीजिएगा। सतगुरु आप सब पर अपनी अपार कृपा बनाए रखें। आपके घरों में सुख शांति और सिमरन की दात हमेशा बनी रहे। तो सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।